भाभी, आपने गोंद के लड्डू मम्मी जी को क्यों नहीं दिए खाने को? सिमिखा ने अपनी जेठानी रीचा से पूछा तो उसकी जेठानी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, देखो देवरानी, अभी तुम्हें इस घर में आए 2 महीने ही हुए हैं। ज़्यादा अच्छी बहू बनने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 5 सालों से यहाँ घर और मम्मी जी को संभाल रही हूँ। तो मुझे मत बताओ कि मम्मी जी को खाने में क्या देना है और क्या नहीं। वैसे ही उनको 50 बीमारियां हैं। देसी घी के लड्डू खाने के लिए हाजमा और लड्डू तोड़ने के लिए दांत भी सही होने चाहिए। भाभी, एक लड्डू खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके उदर के साथ मन भी तृप्त हो जाएगा। मैं एक लड्डू उन्हें खिलाकर आती हूँ। सिमिखा ने डिब्बे से एक लड्डू निकाला तो रीचा ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। इस एक एक लड्डू की बहुत कीमत है। यह मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बनाए हैं। तुम चाहो तो बहुत सारे खा सकती हो, लेकिन मम्मी जी को एक लड्डू भी नहीं मिलेगा। रीचा ने जब यह कहा तो न जाने क्यों उसकी आवाज़ में एक दर्द था। सिमिखा ने रीचा की तरफ आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में नमी देखकर सिमिखा इतना तो समझ ही गई कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, वरना कोई एक लड्डू खाने के लिए क्यों मना करेगा। लेकिन साथ ही उसे सासू जी का चेहरा भी याद आ रहा था। कैसे एक बच्चे की तरह उसे लड्डू मांग रही थी। भाभी, आप सही कह रही हैं, लड्डू खाने से मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाएगी। सिमिखा ने बात को वहीं ख़त्म किया और अपने काम में लग गई। लेकिन रिया बेचैन होकर घूमने लगी। फिर अचानक उसने डिब्बे में से एक लड्डू निकाला और उसके चूरे कर दिए। एक चम्मच लगाकर सिमिखा को प्लेट पकड़ा दिया। सिमिखा, ये लो, मम्मी जी को लड्डू दे आओ। उन्हें लड्डू तोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए चूरा बना दिया है ताकि चम्मच से खा सके। सिमिखा ने हैरानी से रीचा को देखकर फिर मुस्कुरा कर प्लेट लेकर सासू जी के पास चली गई। सिमिखा को देख सावित्री जी बहुत खुश हो गई। आ गई छोटी बहू लड्डू लेकर। मुझे पता था कि तुम ज़रूर मेरे स्वाद का ख्याल रखोगी। बड़ी बहू के हाथों में जब से घर गृहस्थी की चाबी आई, उसने मुझ पर हर चीज़ के लिए बंदिश लगा दी है। मनोज से जब उसे डांट पड़ती है तब मुझे खाने को मिलता है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। अब तुम खिलाना मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें। खुश होते हुए प्लेट को हाथ में लिया, लेकिन चूरा देखकर चेहरा बुझ गया। ये क्या बहू, बच्चे कुछ लड्डू लाई हो? मम्मी जी, आप लड्डू तोड़ नहीं पाती, इसलिए लड्डू को थोड़ा तोड़ दिया। सिमिखा ने जब बताया तो और खुश हो गई। सचमुच बहू, तुमने आज दिल खुश कर दिया। और चम्मच से स्वाद लेकर खाने लगी। लड्डू खाने के बाद सावित्री जी के चेहरे पर संतोष था। वाह, मज़ा आ गया। वैसे मानना पड़ेगा कि तेरी जिठानी के हाथों में जादू है। लड्डू में जो कुछ भी मिलाया है एकदम बराबर तौल से, और हर एक चीज़ का स्वाद मुंह में आ रहा है। मेथी, गोंद, सभी मेवे, चीनी का भूरा और देसी घी में भुना पंजरी का स्वाद लड्डू को और बढ़ा रहा है। आज एक रोज की बात बताऊं छोटी बहू, रीचा बहू के लड्डू बहुत ही पौष्टिक और पाचक होते हैं और मुझसे बेहतर बनाती है, तभी तो जी ललच जाती है उसके हाथ के बने लड्डू खाने को। तुझे राज की एक और बात बताऊं, उसके हाथ के तिल गुड़ लड्डू और सेव गुड़ लड्डू खाकर देखना, बहुत ही टेस्टी होते हैं। मम्मी जी, आपने भाभी से कभी यह सब कहा? सिमिखा ने पूछा। मैं क्यों उसे यह सब बोलूं? मेरे खाने पीने पर पाबंदी लगा रखी है, तो मैं क्यों बताऊं? मैं तो जानबूझकर उसके खाने में मीन मेख निकालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तारीफ से उसका दिमाग ख़राब हो गया, तो वैसे ही आजकल हवा में उड़ती रहती है। सावित्री जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया। मम्मी जी, मैं भी आपको एक राज की बात बताऊं? ये लड्डू का चूरा करके भाभी ने ही मुझे दिया ताकि आप अच्छे से खा सकें। सिमिखा की बात सुनकर पानी पीती सावित्री जी को
ठसका लग गया और खांसने लगी। सिमिखा ने उन्हें पानी पिलाया और फिर ऋचा के पास चली गई। भाभी, आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? सिमिखा ऋचा के पास बैठ गई। जानती हूँ कि तुम क्या पूछना चाहती हो, यही ना कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि हर एक लड्डू की कीमत है। थोड़ी देर रुकने के बाद बेड के पास ही पड़ी एक बच्चे की तस्वीर उठाकर उसे प्यार से देखते हुए बोली, अस्पताल में 2 दिन हो गए थे। मुझे और मम्मी जी का कहीं आता पता नहीं था। मनोज से पूछा तो उन्होंने कहा कि मम्मी जी की तबीयत खराब है, वो घर पर है। मुझे भूख लगी थी। मेरी 2 दिन की बेटी सानवी भी भूखी थी। मनोज शायद खुद ही खाना बनाकर ला रहे थे, क्योंकि सब्जी और रोटी आधी कच्ची पक्की होती थी। जब सानवी को लेकर घर आई तो मम्मी जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मनोज और देवर जी ने ही मेरा और सानवी का टीका करके स्वागत किया। अब रोज़ मुझे ताने मारे जाते। एक दिन मैंने मम्मी जी से कहा कि सौंठ मेथी गोंद के लड्डू बना दीजिए, क्योंकि मुझे भूख लगती थी और ठंड भी बढ़ रही थी। तब मम्मी जी ने मुझे ताना दिया, अपने मायके वालों से जाकर डिमांड करो। लेकिन उन्हें भी कैसे कहूँगी, उनकी औकात ही नहीं है कि देसी घी और मेवे खरीद सके। ऐसे ही नहीं बन जाता है सौंठ मेथी के लड्डू। हर एक लड्डू की कीमत होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे मायके वाले गरीब हैं और हमने घी मेवे नहीं खाए थे। बस मम्मी जी को मुझे नीचा दिखाने का जुनून हो गया था। मनोज मम्मी जी के आगे कुछ बोलते नहीं थे। मम्मी जी के रोज़ रोज़ तानों से मैं मानसिक तनाव में रहने लगी, जिसका असर सानवी की सेहत पर भी पड़ने लगा। तब डॉक्टर की वार्निंग पर मनोज ने मुझे कुछ महीनों के लिए मायके भेज दिया। लगभग 5-6 महीने के बाद मैं वापस आई और तब तक मैं समझ चुकी थी कि मम्मी जी को बातों को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि मुझे सानवी के लिए स्वस्थ रहना था। मम्मी जी के ताने कभी बंद नहीं हुए, लेकिन अब मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन मम्मी जी ऐसे ही मुझ पर अपने तानों का प्यार बरसा रही थी कि अचानक वो बेहोश हो गई। तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। ब्लड टेस्ट और ईसीजी का रिपोर्ट आई तो पता चला कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है और डायबिटीज़ भी बॉर्डर पर है। तब से उनके खाने पीने पर कंट्रोल लग गया और तब से मैं उनकी डाइट को पूरी तरह से फॉलो करती हूँ। इसलिए मुझ पर आरोप लगाती है कि मैंने उनके खाने पीने पर बंदिश लगा रखी है। ऐसा भी नहीं है कि मैं उन्हें उनकी पसंद के खाने नहीं देती। जब भी लड्डू या कुछ और भी उनकी पसंद का बनता तो उन्हें ज़रूर देती। लेकिन जब आज तुमने यह कहा कि मैंने मम्मी जी को लड्डू खाने को नहीं दिया तो मैं समझ गई कि ज़रूर मम्मी जी ने तुमसे मेरे बारे में कुछ गलत ही कहा होगा। और मुझे पिछला सब याद आ गया कि एक समय इसी लड्डू की कीमत मुझे बताई जा रही थी, तो मन क्षोभ से भर गया था और उस दिन मैंने तुमसे वो सब कहा। ऋचा यह सब बताते बताते रोने लगी। भाभी, हैरानी तो मुझे हुई थी आपकी बात सुनकर, लेकिन आपको भी मैं 2 महीने से देख रही हूँ। आपने अपनी छोटी बहन की तरह मुझे प्यार दिया और आपके और मम्मी जी के बीच का तनाव मैंने महसूस भी किया था। मैंने अपने पतिदेव से पूछा भी तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि वो अधिकतर हॉस्टल में ही रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, मम्मी जी मुझे बता रही थी कि आप तिल गुड़ और सेब गुड़ लड्डू के साथ खाना भी बहुत अच्छी बनाती है और जानबूझकर मीन मेख निकालती है। शिमिखा ने जब बताया तो ना चाहते हुए भी ऋचा के चेहरे पर हंसी आ गई। जानती हूँ मम्मी जी मेरे खाने को बेकार बेस्वाद बोलती हैं, लेकिन वही खाना चटखारे लेकर जब खाती है तो मैं भी समझ जाती हूँ। समय सबको बदल देता है और इन 5 सालों में मैंने मम्मी जी को बहुत बदलते देखा है। सानवी को भी अब प्यार करने लगी है, लेकिन मेरे प्रति उनकी उदासीनता अभी तक दूर नहीं हुई। और सच कहूँ तो अब मुझे कोई चाह भी नहीं है।
रीचा ने फीकी हंसी के साथ कहा, बहू, चाह तो मेरी भी नहीं है कि मैं तुझसे नाराज़ रहूं, लेकिन ईगो की वजह से मैं तुझसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती। मैं जानबूझकर तुझे प्रवोक करती कि किसी बहाने तू मुझसे लड़े, लेकिन तू मेरे प्रति पूरी तरह से उदासीन हो गई थी। माफ़ कर दे मुझे। मैंने माँ होकर तुझे भूखा रखा, लेकिन तुमने हमेशा मेरा बहू होकर भी बेटी से बढ़कर ख्याल रखा। तू बेटी बन गई, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। आज अगर मैं स्वस्थ खड़ी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया है, वरना डॉक्टर ने ज़्यादा उम्मीद नहीं दी थी। सावित्री जी ने आगे बढ़कर रीचा को गले लगा लिया, तो रीचा भी अपने आप को ना रोक पाई और कस कर के गले लगाकर रोने लगी। मैं इसी बात पर एक एक लड्डू हो जाए। सिमिखा लड्डुओं की प्लेट के साथ सामने खड़ी थी। सावित्री जी और रीचा एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा दी और तीनों लड्डुओं को मज़ा लेने लगी। आज लड्डुओं का स्वाद भी दुगना हो गया था। एक स्त्री यही चाह होती है कि ससुराल में उसे मान सम्मान मिले। सास उसे बेटी ना सही, लेकिन एक बहू का मान तो दे। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।